हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था। 3 क्लास हमारी हो चुकी थी, इसमें चौथी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा क्या क्या चीज़ हो चुकी थी। पहले वाला हमने पूरा कर लिया था, दूसरा भी पूरा कर लिया था, तीसरा भी। आज हम स्टार्ट करेंगे चौथे वाला पार्ट, संख्याओं के मूल धारणा पर आधारित प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, ये आपके आंसर है इसमें। अब हमारा 72 से स्टार्ट होगा। संख्याओं के मूल धारणा पर आधारित प्रश्न। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद हैं और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद हैं, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। इन्होंने कहा हर पैकेट में समान पेंसिल है, तो आप 12 पैकेट 96, तो 12 अट्ठे 96 आ जाएगा आपका 8। तो क्या करना है हमें, बस 304 को 8 से डिवाइड मार देना, आपका आंसर आ जाएगा 72 में। आ जाइए अब, ये रहा, ये पैकेट है, इसमें सामान से वो है, तो ये आ गया हमारा 8। ठीक है, 12 पैकेटों में मौजूद 96, एक पैकेट में 8 आ गई। ठीक है, और अगर इसे तुम डिवाइड मारते हो तो 38 पैकेट में आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर। 73 पाओ अब। रामकृष्ण एक संख्या पी के 3/4 से एक अन्य संख्या क्यू का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह पी के 9 गुने से क्यू का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा। 73 पाँच। पी का 3/ये, इनका अंतर 5/8 आता है। हमने वैल्यू ये चीज़ निकाल के इस वैल्यू पर हम पहुंच गए। ठीक है, इसे समीकरण 1 कर लो या यहाँ तक ही छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा कि क्या कहा, इनका अंतर हमें बताना है। 9p और 8q, 9p और 8 के ऊपर का पार्ट है, इस 12 को हम इधर ले गए तो हमारे पे वैल्यू आ गई ये रही 60/8। तो इसे हमने ये करा। क्वेश्चन को आप दोबारा देख के वो करना, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे हुआ है ये। पी का 3/4, उनने कहा क्योंकि 2/3 अंतर के बराबर है, तो क्या वैल्यू आती है, 5/8 रह जाता है। और फिर हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करके वैल्यू आती है। फिर उन्होंने कहा 9p और 8q का अंतर क्या है। 9p और 8q का अंतर पूछा, तो हमने 12 इसके मल्टीप्लाई में ले गए इधर, जो आपका 12 है 12 इनकी मल्टीप्लाई में चला गया इधर, ये आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई में करके 12 पंजे 60/8, इसे डिवाइड करोगे तो 15/2 आ जाएगा आपका। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। 74 पाइए अब। 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इजी भी है कि एक भाग जो है चॉकलेट डी को पसंद करता है। चॉकलेट को मैं सी से डिनोट करूँगा और उसके आगे लिख दूंगा कौन सा, 1/10 भाग। क्लियर। और 1/20 भाग ई को, 1/20 भाग ई को। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर बताना है। तो आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसे करोगे तो 8 आ जाएगा, और इससे डिवाइड मारोगे तो 4 आ जाएगा। इनका अंतर कितना है, 4। अब मैं आंसर में दिखा देता हूँ आपको। 74। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले 8 आ गए, चॉकलेट टी को पसंद करने वाले 4, अंतर आ गया 4। यहाँ पे सॉल्यूशन करके वहाँ पे डायरेक्ट आपको मैंने इजी तरीके से दिखा दिया। 75 पाए अब हम। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते।
रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते? बचपन में कंचे खेले करते थे, तो उससे रिलेटिव क्वेश्चन आ चुका है 75। अब नहीं खेलते हैं कंचे, अब कंचों का समय चला गया है खेलने का। अब पढ़ाई का समय है और काम का समय है। माना मौजूद कंचों की संख्या x, सुनीता 3x/5, रवि x में से माइनस कर लो तो 2x/5, लेकिन ये माइनस करके आया है, फिर इसका भी वो कह रहा है 2/3 पार्ट, तो 4x/5। फिर शेष x में से आप 3x/5 हटाओ पहले, फिर 4x/1 घटाओ, तो आपके पास 2x/15 आ जाएगा। तो फिर उसमें उनने कहा है जो इसे मिल रहे हैं उसका 60 बराबर 60 के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 450। x की वैल्यू आई है, लेकिन उनने किसकी पूछी है? उसने पूछी सुनीता की। तो 3 इस वाली वैल्यू में पुट कर दो, x की वैल्यू 3 गुणा 450/5, तो 270 आप पर आ जाएगा आंसर 75। क्लियर? 76। एक कक्षा में 48 छात्र हैं। एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 48। किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है। उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या होगी। मतलब इन्होंने क्या कहा? उपस्थित के बारे में पूछा, कुल संख्या का 3/8 है, अनुपस्थित छात्रों की संख्या, तो आप 1 - 3/8 कर दो। अब दिखाते हैं कैसे। 76 पर आ जाओ। क्लास में 48 बच्चे हैं, उपस्थित छात्र 3/8, अनुपस्थित 5/8, कुल अनुपस्थित छात्रों की संख्या 48 का 5/8 कर दो, 30। खत्म क्वेश्चन। 77। बारह सौ सेब लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए। प्रत्येक लड़के के समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 77। 1200 के मतलब माना समूह में लड़कों की संख्या x, प्रत्येक लड़के को मिलने वाले सेब 3x, कुल सेबों की संख्या आपकी इसके बराबर आ गई, तो आंसर आपका यह। खत्म। 77। अठहत्तर। ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है जी। एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18 के पास स्वयं की कार है, और जिनके पास कार है उनमें से 48/65 के पास पार्किंग स्थान खरीदा है। यदि 136 निवासी खुले में गाड़ी पार्क करते हैं तो सोसाइटी में कुल कितने निवासी रहते हैं? ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछी गई। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है, एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में 13/18 के पास स्वयं की कार है, 13/18 के पास स्वयं की कार है, और जिनके पास कार है उनमें से 48/65 कवर्ड पार्किंग स्थान खरीदते हैं, और 136 निवासी खुले में पार्क करते हैं। 136 निवासी खुले में पार्क करते हैं, तो सोसाइटी में कुल कितने निवासी हैं? आ जाइए। 78। क्वेश्चन बढ़िया है। तेरह बटा 18 के पास स्वयं की कार है, 48/65 पार्किंग करते हैं, तो ये वाला पार्ट तो हमने बना लिया अपने लिए कि भाई हमें इसकी ज़रूरत है। अब 136 निवासी खुले में पार्क करते हैं। अब यहाँ पर आज का आंसर स्टार्ट होता है। मानव सोसाइटी में कुल निवासी x, अब इसका निकाल दो भैया 13/8, कार का 13/8 वैल्यू निकाल दो, और कवर्ड पार्किंग, अब कवर्ड पार्किंग के बारे में ये आ गया आपका 8/x। क्लियर?
अब प्रश्नानुसार, जो प्रश्नानुसार है आप उसकी वैल्यू पुट करते चले जाओ यहाँ पर, तो आपके पास 720 आंसर आ जाएगा। क्लियर? 78 ओके। 79 प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7/6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी? इन्होंने कहा प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7/6 के अनुपात में पुरुष और महिला को आमंत्रित करा। मेल फीमेल 7 और 6। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है? इनकी है 56। तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या कितनी? एक रखा है 7, एक्स को इससे कर दो 8 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हम पे 8। अब इसमें 2-3 तरीकों से भाई क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे। इनने पूछा कुल संख्या, तो 8 7 56 और 8 6 48, इसका टोटल कर लो। 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1 104, यह आपका आंसर। पहला क्वेश्चन तो ये बना। अब दूसरा क्वेश्चन ये किस तरीके से पूछ सकता था? दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे पूछ सकता था, मेल की बताएं या फीमेल की बताएं। अगर मेल की बताते बोलते तो 8 7 56 आप बता देते आंसर, और अगर ये किसकी फीमेल की बोलता तो 8 6 48 आप आंसर बता देते। हो सकता था इनका अंतर भी पूछ सकता था, 56 में से कितने गए 48, तो आपसे 8। बहुत तरीके से पूछ सकता था। अब इनने पूछा है फिलहाल सम, तो सम 104 आ गया। सम कह दे या कुल संख्या, बात सेम है। तो कुछ इस टाइप का इनने क्वेश्चन हमसे पूछा। 79 क्लियर? आप चाहें तो आंसर में दिखा देता हूं, कुछ वो नहीं है, ये रहा आंसर। से ज़्यादा जो मैंने आपको समझाया उसमें समझ आ गया हो, क्योंकि इसमें तो मैंने डायरेक्ट आपको करके दिखा दिया है। उसमें 3-4 पॉइंट बताए हैं। 80 80 में क्या कह रहा है? 80 में कह रहा है एक 1.5 kg के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया। प्रत्येक लड़के को कितना केक मिला? आप कमेंट में मुझे करें 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? चलो मैं बता देता हूं आपको। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर? GM कह दो या जी से भी 100 से कर देते हैं कि ये। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 1.5 kg के केक 10 लड़कों के बीच, 1 kg में 1000 ग्राम हो गया, 0.5 मतलब आधा किलोग्राम, 500 ग्राम और हो गया, तो टोटल कितना बैठा? 1500। अब 1500 को 10 में बांट दो तो आ जाएगा आपका 150 ग्राम। क्वेश्चन खत्म। यही करा है हमने आंसर में, दिखा देता हूँ 80। 1.5 kg 10 ग्राम हमने निकाल दिया ये। अब मैंने आपका ये वाला शो कर दिया पार्ट। 1 kg में 1000 ग्राम और 1.5 kg में 1500 ग्राम। ठीक है जी, आइए 81 पर। चालीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है। इसका मतलब भैया हमें बॉयज़ की माननी पड़ेगी पहले। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, 81 आ जाइए। माना लड़कों की संख्या x है, गर्ल 3x/5, x + 3x/5 40। टोटल करके आंसर आपके पास। लड़कों की पूछी, गर्ल की पूछती तो हमें क्या करता? 3 × 25/5, तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 15 आंसर आ जाता। वो डिपेंड है हमारा, वो हमसे पूछ क्या रहा है। क्लियर है कि वो हमसे पूछ क्या चीज़ रहा है।
उसी चीज़ का हमें आंसर देना है, ना कि फालतू चीज़ों का। फालतू चीज़ आनी चाहिए पर आंसर हमें उसी का देना है जिसका वो पूछ रहा है। 82 क्वेश्चन बढ़िया है। 1 से 10 तक दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों के योग के लिए कुछ नहीं करना, बस मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें आपकी कोई खास ये नहीं है कि रॉकेट साइंस आपको लगाना है, आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मैं आपको रिवीजन क्लास में भी करा चुका हूँ। जब आप रिवीजन क्लास में देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला कराया हुआ है मैंने। अब क्या है, n+1/2 फिर इस पूरे का स्क्वायर, कुछ इस टाइप का है। तो हमारा n क्या है, 10 तक है, n हमारा हो गया 10। n पता करना ही मैन 10, और 10 में एक जोड़ा 11/2, इसका पूरे का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बन गया, 11 का स्क्वायर 121 बन गया, बटे 4 तो आपका 30-25 आंसर खत्म। 82। आ जाइए 83 पर। 83 में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 60, तो उनके व्यतुकर्मों का योग। दो संख्या x मान लो या y मान लो, इनका योग है 40, गुणनफल है 60, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। व्यतुकर्म कह रहा है, व्यतुकर्म के लिए आ जाइए 83, यहाँ पर समझा देते हैं। योगफल 40 गुणनफल 60, 1/x प्लस ये व्यतुकर्म मतलब इसका उल्टा 1/x और 1/y। तो हमने क्या करा, x और y नीचे आ गया, x से कट गया तो y इधर और x इधर, x प्लस वाई या y प्लस एक्स की वैल्यू 40 हमारे पे, 40 ऊपर रखी, गुणनफल 60 नीचे रखा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आंसर खत्म। इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन आगे और भी आएंगे, वो आपको ही करने हैं फिर। अब आ जाओ 84। 84 आ गया जिसे आप करोगे, देखें अब 84 में क्या चेंज है। 84 में थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था, 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग। भाई 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग हमारे पे ये रहा, 82 पे आ जाओ। ये फॉर्मूला हमारे पे क्या है, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर, n+1/2। लेकिन ये कहाँ पर अप्लाई होता है, ये चीज़ भी आपको पता रहनी बहुत ज़रूरी है कि ये अप्लाई कहाँ पर होता है। अब हम क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं अपने 84 पर ही। ये अप्लाई होता है अगर आपकी 1 से स्टार्ट हो, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे होकर 14 तक होती तो ठीक था, लेकिन उन्होंने कहाँ से स्टार्ट कर दी, इन्होंने कर दी यहाँ से स्टार्ट। इसके लिए भी हमारे पे इलाज है, कैसा इलाज है, आइए 84 में। हम भूल गए कि इन्होंने 5 से पूछा है। हमने क्या करा भाई, सबसे पहले 1 से लेकर 14 तक का निकाल लिया, 11,025 आ गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 इनका घनों का योग हटा देंगे। अब हमें क्या है, अब आप इसका क्या करो, हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या है, घनों का योग जो था हमारा 5 से लेकर 14 तक था। तो इसमें हमने क्या करा, 1 से लेकर 4 तक का अलग निकाल लिया, 1 से लेकर 4 तक का अलग निकाल लिया, वो कितना आया 100 इसमें से आप माइनस कर दो तो आपका 10,925, या फिर डायरेक्ट ऐसे है। वैसे यही तरीका ठीक है, जो ऊपर वाला बेस्ट, ये वाला आपका बेस्ट तरीका है ये। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 पर। यदि दो क्रमागत धनात्मक
विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए 85। माना पहला विषम पूर्णांक ए, दूसरा विषम पूर्णांक a+2, प्रश्नानुसार इसकी वैल्यू ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। 86। एक बाग में 5776 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं, क्वेश्चन मेन पॉइंट यहाँ पर है, जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब ये कहे जितनी पंक्तियां उतने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखिए ये रूट में है वैल्यू आपकी, बस 5776 ये आपकी रूट में बन गई वैल्यू। क्लियर। जब आप इसका रूट निकालेंगे, जो रूट निकल कर आएगा वो आपका आंसर होगा 86। देखिए रहा, हमने और कुछ नहीं करना, केवल यही करना था। माना पेड़ की संख्या x, पंक्तियां ये, x² की वैल्यू ये, तो आपका 76 आंसर। खत्म। 87। क्वेश्चन नंबर 87 पाइए हम। 87 में क्या कह रहा है, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। देखो सबसे नंबर 1 होएगा उसी तरीके से जो हमने पीछे करा, क्योंकि इसमें 3 से लेकर 18 तक कह दिया। पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, मतलब 1 से लेकर 18 तक की, फिर 1, 2 और 3 को उसमें से माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा। तो लेकिन बात है वर्गों का योग, वर्गों के योग का फॉर्मूला 87, तो वो आपका रिवीजन क्लास में बता रखा है। घनों का योग, वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये मैंने सब बता रखे हैं आपको उसके अंदर। तो ये रहा आपका क्या फॉर्मूला हुआ, n 2n+1। इसे कई बार लिख के देखना, जब याद होगा, n+1 और पूरे के अपोन में 6, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने कुछ नहीं करा, अब मैं दिखा देता हूँ। पहले मैंने क्या करा, 1 से लेकर 18 तक का पार्ट पूरा निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, 1, 2 का वर्ग निकाल लिया, तो हमारा 5 का आ गया। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 5 इसमें से माइनस आपका हो जाएगा। जब 5 की वैल्यू आप माइनस करेंगे इसके अंदर 2109 में से, यह आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा 111 गुणा 119, ठीक है। अब आ जाइए 88 पर। दो संख्याओं का योग 20, उनका गुणनफल 96, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आप खुद कर सकते हैं क्योंकि मैंने कराया हुआ है। यदि दो संख्याओं का योग 30 और उनका गुणनफल 50, तो व्यतुक्रम का योग, ये भी आप खुद कर सकते हैं, मैंने पीछे करा चुका हूँ। 90, दो संख्याओं का योग 25, उनके बीच का अंतर 15, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये वाला 90 मैं करा देता हूँ। x + y 25, x - y 15, समीकरण 1, समीकरण 2। हमें x⁴y की वैल्यू निकालनी है। समीकरण 1 व 2 से आप करोगे तो x बराबर 25 प्लस ये, हमने कैसे करा, x + y बराबर 25, थोड़ी सी जगह चाहिए, x + y बराबर 25, x - y बराबर 15 करोगे, ये 2x बन जाएगा, 2x बराबर 40, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। कुछ स्टेप से हमने करा है। और 20 इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो वही आ जाएगी आपका आंसर। ये खत्म। क्वेश्चन नंबर 90। तो हमने आज की क्लास में करे 90 क्वेश्चन तक। अब आप होमवर्क देख लीजिए। नेक्स्ट हम जो करेंगे इसमें ये रहा, ये आपका होमवर्क रहेगा। 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो ये आपका 91 से लेकर 100 तक होमवर्क हो जाएगा। कहाँ से है आपका? 91 से लेकर 100 तक होमवर्क। मुश्किल से अब इसके अंदर आपकी 1 2 3 क्लासेस और लगेंगी मुश्किल से। वैसे मैक्सिमम आपका ज़्यादातर इसके अंदर निमट चुका है, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। तो ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्लास को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।